फोर डेडली मिस्टेक्स यू आर मेकिंग विथ योर स्मॉल कैप फंड्स, ये आज का टॉपिक है। और प्रीवियस वीडियो के बाद काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स में है तो हमें क्या करना चाहिए। करंटली हमने 25, 30, 35, 40% के रिटर्न्स बनाए हैं और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 20 ईयर्स तक बने रह सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा एक क्वेरी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि हमें नया पैसा इन्वेस्ट करना है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वोलाटिलिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दोनों क्वेरीज का आपको जवाब मिलेगा। अगर आपका पैसा स्मॉल कैप्स में है तो जरूर एंड तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। सो डायरेक्टली डाइव इन करते हैं आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो आइडियल फंड कैसा होना चाहिए, ये मेरे थॉट्स है, हर एक के थॉट्स अलग हो सकते हैं। सो आइडियल फंड शुड फॉलो नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग। सो कंस्ट्रेंट एंड नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग ये बजवर्ड होने वाला है कमिंग टाइम्स में इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो होता क्या है, कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग मतलब जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि यही मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यही सेगमेंट में कर सकते हो इन्वेस्ट। और नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग मतलब फंड मैनेजर के पास लीवे होता है, जब भी डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं तो डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे, आईटी चल रहा है तो आईटी में करेंगे, स्मॉल कैप चल रहा है तो स्मॉल कैप में, लार्ज कैप चल रहा है तो लार्ज कैप में, इसे कहते हैं नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग। सो ये फॉलो जो फंड कर सकता है एज पर रेगुलेशन उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडियल फंड वो होता है अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंड पैरामीटर क्या है, लॉन्ग रन इट शुड आउट परफॉर्म द निफ्टी। जो भी स्ट्रेटेजी फंड फॉलो कर रहा है लॉन्ग रन में उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए, तो ही जो मार्केट की रिस्क आप ले रहे हो वो फ्रूटफुल होगी आपके लिए। थर्ड पॉइंट है, फंड शुड बी लेस रिस्की। सिंपल है, जब भी आपने इन्वेस्ट किया है कोई भी फंड में, वो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको रात की नींद अच्छे से आनी चाहिए। रात को अगर नॉर्थ कोरिया वाले ने मिसाइल का बटन दबा दिया, इसराइल ने बम्बार्डिंग कर दी गाजा पट्टी के ऊपर, और आपको टेंशन होने लगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, आपके म्यूचुअल फंड एनएवी का क्या होगा, तो ऐसा फंड हमें नहीं चाहिए। फोर्थ है, जो भी फंड थीम फॉलो कर रहा है या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है उसके वैल्यूएशन इंडेक्स से सस्ते होने चाहिए। ये चार पैरामीटर्स होते हैं आइडियल फंड से अकॉर्डिंग टू मी। हर एक के थॉट्स अलग हो सकते हैं। सो ये चारों पैरामीटर पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल कैप कहाँ बैठता है वो हम देखते हैं। सो क्या स्मॉल कैप ये नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग फंड है, तो नहीं है, क्योंकि आफ्टर 2018 के सेबी स्कीम कैटेगराइजेशन, एज पर डेफिनेशन 65% ऑफ द असेट शुड बी इन्वेस्टेड इन 250 नंबर के आगे वाले स्टॉक्स, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 के बाद में आता है, फर्स्ट 250 स्टॉक्स के बाद में, उसमें फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना पड़ता है 65% ऑफ द पैसे। सो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां कितनी, अप्रोक्सीमेटली 7,500, लेकिन एक्चुअली जिसमें लिक्विडिटी होता है और इन्वेस्टेबल सरप्लस ऑलमोस्ट 500 600 स्टॉक्स का है। सो 250 से लेके 500 to 600 नंबर के जो स्टॉक्स है एज पर मार्केट कैपिटलाइज, मतलब 250 से 300 स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए स्मॉल कैप्स का। ये आप ध्यान में रखिए, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है फंड मैनेजर के ऊपर। सो हमें ऐसा फंड नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है, हमारे जैसे लोगों ने, मतलब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूं, हमारे जैसे लोगों ने एक मिथ फैला है ये इन्वेस्टर के माइंड में कि स्मॉल कैप लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन डेटा कुछ अलग बताता है। ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो लाइन है, निफ्टी 100 लो वोलाटिलिटी इंडेक्स है, ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के थ्रू मुझे डेटा प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की लाइन मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और ब्लू कलर लाइन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। आप देखिए अप्रैल 2005 से लेके आज तक का, मतलब अक्टूबर 2024 तक का ये डेटा है। अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता 2005 अप्रैल में, तो निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी में आज 27 lakhs हो जाते। 18% का सीएजीआर मिला है लास्ट 20 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली। मिड कैप ने कितना दिया है 18.1, स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना दिया है 16.9। ये बड़ा मिथ है कि स्मॉल कैप लॉन्ग रन में मिड और
लार्ज कैप से, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देते हैं, ऐसा नहीं है। एवरी मतलब ऐसा ब्लैंकेट ट्रूथ आप मान नहीं सकते हो कि स्मॉल कैप आपको मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा। और डेटा तो ऐसा नहीं बता रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। दूसरा ये डेटा मैं दिखाता हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये स्लाइड शेयर की थी। सो येलो कलर की लाइन जो है ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये अप्रैल 2003 का डेटा है। रेड कलर मतलब मिड कैप इंडेक्स है, और ब्लू कलर मतलब सेंसेक्स का ये डेटा है। सो स्मॉल कैप पैचेस में जब भी मार्केट अच्छा चलता है, बुल रन होती है, तो स्मॉल और मिड कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब भी बेयर रन आता है, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हुआ, तो तीनों इंडेक्सेस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए। वापिस एक मार्केट स्टेबल हुआ और उसके बाद एक साइडवेज फेज में चल रहा था, वो टाइम पे वापिस स्मॉल और मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए और जो भी यूएस के ग्रीस वाले क्राइसिस आ गए, वापस ये तीनों इंडेक्सेस कन्वर्ज हो गए, वापस आउट परफॉर्मेंस आना चालू हुआ। कोविड के टाइम पे तीनों इंडेक्सेस कन्वर्ज हो गए। करंटली आफ्टर कोविड स्मॉल और मिड कैप्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है। सो हिस्ट्री क्या बता रहा है, आपको सेल्फ एविडेंट है। सो मुझे नहीं लगता है कि एज सच ब्लैंकेट ट्रूथ है कि स्मॉल और मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप को इन द लॉन्गर रन। ऐसा ब्लैंकेट ट्रूथ नहीं बोल सकते, वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो भी ये क्वेरी है कि लॉन्ग रन में हम बने रह सकते हैं, तो क्या स्मॉल कैप में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो शायद ये डेटा से आपको एड्रेस हुआ रहेगा। थीम वैल्यूएशन, सो स्मॉल कैप की थीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसका करंट वैल्यूएशन हम देखते हैं। ये भी डेटा मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं दिखाए उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये डेटा क्या दिखा रहा है, टोटल इंडिया की जो मार्केट कैप है उसमें टॉप 50 स्टॉक्स का परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट 50 मतलब ये पहले 50 और उसके बाद के 50, मतलब टॉप 100 स्टॉक्स का वेटेज कितना है। मिड कैप 150 का वेटेज कितना है और स्मॉल कैप 250 का वेटेज कितना है, ये आप देख सकते हो। सो अक्टूबर 2024 में टॉप 100 स्टॉक्स का वेटेज था 60%, और मिड कैप और स्मॉल कैप का मिला के परसेंटेज था 38-39%। अक्टूबर के बाद निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 8-8.5% ड्रॉप हुआ है, सॉरी सितंबर के बाद। सो ये जो वैल्यूएशन है, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टॉप 50 स्टॉक्स का, वो और कम हुआ है। और मिड और स्मॉल कैप्स में उतना करेक्शन हुआ नहीं है, तो ये वेटेज मिड और स्मॉल कैप का ओवरऑल मार्केट कैप बेसिस पे और बढ़ गया है। सो ये और एक्सपेंसिव हुआ है। ये लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, अक्टूबर का डेटा है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये 41-42% हुआ रहेगा, ऐसा मेरा सेंस कहता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। सो एवरेज कितना है। सो इकोनॉमिक्स का, मार्केट का एक रूल हमेशा आप ध्यान में रखिए, जो भी ऊपर जाता है वो नीचे आएगा, और हमेशा एवरेज मेंटेन होता है लॉन्ग रन में। सो मिड और स्मॉल कैप का एवरेज है अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास, जो कि करंटली 38-40% के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो वैल्यूएशन चीप नहीं है स्मॉल और मिड कैप्स में, ये डेटा बताता है। और एक यही सेम डेटा में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में बताता हूँ। रेड कलर लाइन मतलब निफ्टी मार्केट कैप टू जीडीपी का परसेंटेज, और ऑरेंज मतलब निफ्टी छोड़ के जो भी स्टॉक्स है उनका वेटेज। तो निफ्टी छोड़ के, निफ्टी 50 छोड़ के मार्केट कैप जीडीपी का वेटेज सबसे हाईएस्ट पीक पे है। इसके पहले कभी था ये, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उसके बाद क्रैश आया। अभी करंटली ये सबसे हाईएस्ट है। निफ्टी 50 उतना एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे डेटा देख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा कितना है। हिस्टोरिकल मार्केट कैप टू जीडीपी निफ्टी 50 का 41% है, करंटली ये 61 है। निफ्टी छोड़ के 35% एवरेज होता है, जो कि 79 है, एग्जॉर्बिटेंटली हाई लेवल पे है। सो ये भी एक ऐसा दर्शा रहा है कि स्मॉल कैप सस्ते नहीं है करंटली। और एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, वैल्यूएशन। आपने अभी देखा होगा कि आईपीओ फ्रेंजी है, मतलब बहुत सारे आईपीओ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो आईपीओ आता है मतलब क्या होता है, जो ओनर है जिसने 20-25 साल तक मेहनत की है कंपनी बिल्ड करने के लिए, वो अपना स्टेक लिक्विडेट कर रहा है। वो चाहता है कि मुझे नया पैसा चाहिए एक्सपांशन के लिए,
या फिर थोड़ा सा पैसा, मैंने इतनी 25 साल की मेहनत की है तो मैं घर पे लेके जाऊंगा। सो आप सोचिए, आपने 25-30 साल की मेहनत की है कंपनी बिल्ड करने के लिए, क्या मैं सस्ते वैल्यूएशन वाले मार्केट में आईपीओ लाऊंगा? कभी नहीं लाऊंगा। सो मार्केट वैल्यूएशन जब भी एक्सपेंसिव होते हैं, जब भी मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होता है, तो आईपीओ आते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। सो अगर आईपीओ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका एक इंडिकेशन है मार्केट वैल्यूएशन ये एक्सपेंसिव है। सो ये भी एक आपको देखना चाहिए। दूसरा एक डेटा है, सेम सेम वैसे ही जो ऊपर वाले डेटा का एक कंसोलिडेशन। लार्ज एवरी कैलेंडर ईयर में किसने, कौन से इंडेक्स ने कितना परफॉर्म किया है। सो 2011 में माई ग्रीन कलर मतलब आउट परफॉर्मेंस, रेड कलर मतलब अंडर परफॉर्मेंस। सो करंटली 2023 में लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, उससे मिड कैप ने ज्यादा दिया है, स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा दिया है। सेम 2024 में रिपीट स्टोरी है। सो एवरी टाइम मार्केट विनर जो होते हैं, मार्केट कैप विनर्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। सो करंटली स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है। सो स्ट्रेस टेस्ट का डेटा क्या कहता है? स्ट्रेस टेस्ट ये बहुत कम लोगों को होता क्या है ये एग्जैक्टली पता है। सो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट करने के टाइम पे। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? सो एकदम ध्यान से आप सुनिए, जरा मैं आपको ये बड़ा करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 BHK आपने खरीदा है एज ए इन्वेस्टमेंट, और आपके बेटे को आपको यूएस में भेजना है। आपके 2 BHK की प्राइस है 1.5 करोड़ रुपया, करंटली आपके बाजू वाले ने ही बेचा है 1.5 करोड़ में, और आपको भी बेचना है, और अर्जेंटली आपको पैसे चाहिए क्योंकि आपके बेटे को आपको यूएस में भेजना है, लेकिन आपको बायर नहीं मिल रहा है। सो आपके बाजू वाले ने, जिसने फ्लैट बेचा, उसको 1.5 साल लग गए बेचने के लिए, तो उसको 1.5 करोड़ की प्राइस मिली, लेकिन आपको तो अर्जेंटली ये महीने में ही पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको बायर नहीं मिल रहा है। सो जो 1.5 करोड़ की प्राइस है आपके बाजू वाले ने बेचा है, लेकिन आपको पैसे की अर्जेंसी है और आपका बिक नहीं रहा है, लिक्विडिटी नहीं है। सो आप शायद वो 1.5 करोड़ का 1.2 करोड़ कर दोगे, 30 लाख से सस्ता बेचोगे क्योंकि आपको अर्जेंसी है। सेम वे, अगर वापस आपको बायर नहीं मिल रहा है तो और प्राइस कट डाउन करोगे। सो स्ट्रेस टेस्ट का डेटा यही बताता है। एज पर न्यू सेबी डिस्क्लोजर गाइडलाइंस मार्च 24 से हर एक स्मॉल और मिड कैप फंड को 15 तारीख को ये स्ट्रेस टेस्ट डेटा देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? सो एक्सिस स्मॉल कैप का टोटल असेट्स है 24,000 करोड़ का, और 50% पोर्टफोलियो बेचने के लिए 22 दिन लगेंगे, 22 डेज लगेंगे 50% पोर्टफोलियो बेचने के लिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मैंने बताया रियल एस्टेट का एग्जांपल देके। म्यूचुअल फंड में इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर कोविड लाइक सिचुएशन आता है, या फिर जनवरी 2018 वाला सिचुएशन आता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया था, स्मॉल और मिड कैप में धुआंधार सेलिंग हुई थी, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो ये जो पोर्टफोलियोज है, डीएसपी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इनको सस्ते में माल बेचना पड़ेगा। सस्ते में माल बेचना पड़ेगा। इन अ वे आपके जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं 25, 30, 35, 40, वो कुछ दिनों में ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो इलिक्विड है। टाइम लगने वाला है बेचने के लिए। सो बेचने के लिए टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएगा। सो अगर आपको डिमांड सप्लाई समझता है, तो ये डिमांड सप्लाई वाला रूल है। इनके जो पोर्टफोलियो है, इसको डिमांड करंटली बहुत कम है और पोर्टफोलियो साइज बहुत ज्यादा है। सो ऐसी कोई अनहोनी चीज आती है, मतलब वंस इन अ लाइफस्टाइल चीज आती है, तो ये पोर्टफोलियो बहुत आउट परफॉर्म करेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा। सो स्मॉल और मिड कैप इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली, ये स्ट्रेस टेस्ट डेटा देखना बहुत जरूरी होता है। सो मुझे जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या नया पैसा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल और मिड कैप्स में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 20 साल इन्वेस्ट करने वाला हूँ, स्ट्रेस टेस्ट का डेटा देखिए, क्योंकि 20 साल के पीरियड में बहुत ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपके लाइफ डिमांड करेगी, आपको पैसे लगेंगे, या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन, कोविड लाइक सिचुएशन, जहां पे मार्केट करेक्शन आएगा शार्प,
वो टाइम पे ये पोर्टफोलियो आउट अंडर परफॉर्म करेंगे। सो आपको ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, आपका चॉइस है। सो सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मी सॉल्यूशन है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपको ये मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव होना है, मैं आपको एक स्टेटमेंट करता हूँ, नेक्स्ट 10 साल तक ये मार्केट में आप रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकते हो, लेकिन मार्केट आपको टिकने नहीं देगा। अगर आपको टिकना है तो ऑल वेदर पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो प्री फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स, उसको फॉलो करना चाहिए। ये मेरे थॉट है। सो मेरा एक वेबिनार है, फ्यूचर प्रूफ वेल्थ, बिल्ड एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो फॉर अमृतकाल, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ। 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट इन अमृतकाल, जो कि चालू है अभी। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑल वेदर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड। और 5 ऐसे स्कीम्स मैं बताने वाला हूं जो फर्स्ट पॉइंटर में मैंने आपको बताए, जो एग्जैक्टली exactly आपको ऑल वेदर पोर्टफोलियो बना के देंगे। ऐसे 5 स्कीम्स में मैं आपको इसमें डिस्क्लोज करने वाला हूँ, जो मुझे लगते हैं। सो ये वेबिनार आपको आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक मैंने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में देने वाला हूँ। सो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप जल्दी से जल्दी वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सैटरडे को ये वेबिनार है, 21 दिसंबर को। सो आई होप ये वीडियो में आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे स्मॉल और मिड कैप्स के ऊपर। सो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कल होगा जिसमें आप इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, और आप भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।